कुछ कहानियां आप जानते हैं सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक चेतावनी होती हैं। और आज की कहानी एक ऐसे ही खामोश जहर की है जो शायद इस वक्त भी हमारे और आपके घरों में मौजूद है। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे दुश्मन की जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। नहीं नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये हमारी दुनिया का कड़वा सच है। एक ऐसा सच जो हमारी एक बहुत ही आम सी दिखने वाली आदत में छिपा है। एक ऐसी आदत जिसे हम में से कई लोग हर रोज बिना कुछ सोचे समझे दोहराते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। मिलते हैं रोहन से, एक बिल्कुल साधारण इंसान जिसकी एक बहुत ही साधारण सी आदत थी, एक ऐसी आदत जो शायद हम में से कई लोगों की है। तो जब डॉक्टरों ने रोहन की दिनचर्या को खंगालना शुरू किया ना, तो एक सुराग मिला उसकी चाय की आदत में। रोहन दिन में 5 से 6 बार चाय पीता था, लेकिन गलती चाय में नहीं थी, गलती थी चाय पीने के तरीके में। गर्मा गर्म उबलती हुई चाय सीधे प्लास्टिक की थैली से प्लास्टिक के कप में डाली जाती थी और वहीं से पी जाती थी। जो चीज हमारी आंखों को सिर्फ एक कप चाय दिख रही थी, वो असल में माइक्रोस्कोप के नीचे एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन था। देखिए, प्लास्टिक छोटे छोटे कणों यानी पॉलीमर्स से बना होता है, और जैसे ही उबलती हुई चाय उस प्लास्टिक से टकराती, वो कण पिघलकर चाय में घुल जाते थे। वो अमृत जैसी चाय को जहर बना रहे थे। रोहन चाय नहीं पी रहा था, वो हर घूंट के साथ अपनी मौत की पहली किश्त पी रहा था। और फिर एक दिन रोहन की जिंदगी में वो तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ इतनी अचानक और इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 2-3 दिन का मामूली पेट दर्द और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा। जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स दी तो ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसे आंतों का कैंसर था, और वो भी लास्ट स्टेज का। सोचिए, एक ऐसा शरीर जिसने कभी कोई नशा तक नहीं किया था, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह गल चुका था। इलाज चला, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। कैंसर की जड़ें शरीर में बहुत गहराई तक फैल चुकी थी। घर बिका, जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई, और अंत में रोहन ये जंग हार गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। परिवार के सामने, डॉक्टरों के सामने बस एक ही सवाल था, आखिर क्यों? एक सेहतमंद इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए परिवार ने एक बहुत साहसी फैसला लिया। उन्होंने रोहन के शरीर को रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया, और फिर रिसर्च लैब की खामोशी में सच सामने आया। एक ऐसा गवाह मिला जो अब तक बिल्कुल खामोश था, लेकिन सब कुछ देख रहा था। पता है रोहन के शरीर में क्या मिला? कोई नशा नहीं, जो मिला वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। बिस्फेनॉल ए या BPA, एक ऐसा केमिकल जो प्लास्टिक को सख्त बनाने के काम आता है, और माइक्रोप्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक के वो बेहद छोटे अदृश्य टुकड़े। ये वही जहर थे जो हर रोज गर्म चाय में घुल रहे थे। ये धीरे धीरे सालों साल उसकी आंतों में जमा होते रहे और सेहतमंद कोशिकाओं को कैंसर सेल्स में बदलते रहे। इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में लीचिंग कहते हैं, या आसान शब्दों में कहें तो रासायनिक रिसाव। मतलब जब भी कोई गर्म चीज प्लास्टिक के संपर्क में आती है, तो प्लास्टिक अपने जहरीले केमिकल्स को पिघलाकर उस खाने या पीने की चीज में छोड़ देता है। और अब फैसला बिल्कुल साफ था। कातिल कोई और नहीं बल्कि प्लास्टिक में परोसा गया गर्म खाना और प्लास्टिक की बोतलों में भरा हुआ पानी था। रोहन की कहानी एक त्रासदी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। ये हमें दिखाती है कि असली चमत्कार क्या होता है। देखिए, असली चमत्कार फॉरवर्ड किए गए मैसेज से नहीं होते, वो होते हैं हमारे सही चुनाव से। चमत्कार तब होता है जब हम प्रकृति की ओर लौटते हैं और अपनी सेहत के लिए सही फैसले लेते हैं। रोहन की कहानी बस एक ही बात सिखाती है, प्रकृति के नियमों को तोड़ना जानलेवा हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से 5 कड़वे सच सामने आते हैं। पहला, गरम चीज और प्लास्टिक का मेल सीधे सीधे कैंसर को दावत देना है। दूसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने में भले ही आसान लगे, पर ये किसी भी नशे जितना ही जानलेवा है। तीसरा, प्लास्टिक के कप में रोज 5-6 बार चाय पीना धीमे जहर के अलावा और कुछ नहीं है। चौथा, जानकारी और जागरूकता ही असली बचाव है। और पांचवा, सबसे जरूरी, जिम्मेदारी हमारी अपनी है। सरकार नियम बना सकती है, पर अपनी सेहत का ध्यान हमें खुद रखना होगा। तो अगली बार जब हाथ में प्लास्टिक का कप हो, तो बस एक पल के लिए रोहन की कहानी याद कर लीजिएगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, और गर्म चीजों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।
इस जानकारी को सिर्फ सुने नहीं, इसे अपनाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपकी दी हुई सही जानकारी किसी की जिंदगी बचा ले। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।